नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। टिकारी नगर परिषद की चुनावी सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन करा रहे हैं और अपना भाग आजमा रहे हैं। हमारे साथ टिकारी के पूर्व नगर अध्यक्ष मुन्ना राज जी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार ये टिकारी नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कराया है। सबसे पहले आपका लेटेस्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने टिकारी नगर परिषद से पहले जब टिकारी नगर पंचायत था तो एक वार्ड सदस्य के रूप में भी आपने काम किया है, टिकारी नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया है। किस प्रकार से उस वक्त आपने लोगों तक लाभ पहुंचाया है? बिल्कुल सही आपने फरमाया है। हम 2012 में वार्ड नंबर 11 जो था नगर पंचायत का, उससे हम विजयी होकर आए थे और उस समय हमारा वार्ड नंबर 11 में जो काम रहा अपना किया हुआ जनता के प्रति, रोड नाली गली का जो बहुत ही ज़रूरी था। एक रोड था जो जोड़ता था कोंच को, वो बक्सू बिघा के पास में था, अस्पताल के आगे। उससे न जाने दिन में परैया गुड़ाड़ू कोंच के कितने गाड़ी आते जाते थे, मगर सारा रोड जर्जर था। एक ऐसा पुलिया था जिसमें गाड़ी हमेशा गिरा करता था। हमने सबसे पहले उसको बनाया और वहाँ को जनता को कहा कि आप खड़े होकर बनाओ और जैसा इसमें छड़ चाहिए, जैसा सीमेंट चाहिए, जैसा छड़ी चाहिए, अपने से खरीद के लाओ और बनाओ। और बनाया। आज उसको आप देख सकते हैं कि वैसा शायद पुलिया कहीं पर नज़र आएगा, उतना मजबूत। वैसा कई काम किए। एक नंदन बिघा था मेरा एरिया, उसमें पहन के ही पार लोग रह जाता था। बारिश के दिनों में महिला अपना कपड़ा भीग जाया करता था नीचे से, साड़ी वगैरह जाने आने में। उस पुलिया का हमने विस्तार किया, पैन पर बड़ा पुल बनाया। यही सब कारण से और मेरा एक्टिविटी इतना अच्छा है सोशल समाज में कि देख कर के लोग विश्वास करते हैं और हमको चाहते हैं। ऐसा हुआ कि पहले का ये था कि सरकार में जो चेयरमैन थे उनको पार्षद लोग हटा भी सकते थे। तो ऐसा प्रक्रिया में एक बार एक पार्षद थे, उनको हटाया, मुख्य पार्षद को हटाया गया, चेयरमैन को। जब दोबारा किसी को बनना रहा तो सारा पार्षद ने हमारे ऊपर विश्वास किया और मुझको निर्विरोध बनाया कि कोई वोटिंग नहीं होगा और मुन्ना राज निर्विरोध हमारे चेयरमैन होंगे। चूँकि इनको जनता पसंद करती है, न जात है, न पात है, न पार्टी है, न जाति है। इस सब का साथ सबका विकास करने वाला आदमी है। इनके पास नौजवान भी उतना ही है, बूढ़ा बच्चा सब रहता है। पहले जब नगर पंचायत हुआ करता था तो हर वार्ड के जितने भी सदस्य थे उनके बीच पैसे का खेल देखने को मिलता था कि अगर आप नगर पंचायत के अध्यक्ष चुन रहे हैं तो कुछ पैसे वार्ड को सदस्य को दिया जाता था, देना पड़ता था ताकि उनका समर्थन करे। लेकिन अब जब जनता डायरेक्ट चुनेगी सभापति उम्मीदवार, तो फिर इसके बाद आप किस तरीके से काम कीजिएगा अगर आप टिकारी नगर परिषद के सभापति के रूप में आप जीत जाते हैं तो? बिल्कुल सही बात है। ये बात हमारे भी नॉलेज में आती थी कि लोग चेयरमैन बनने की प्रक्रिया उसी तरह करते थे जो शायद कुछ हुआ करता था लोगों को देन लेन। मगर ये सच्चाई है कि जब हमने अपना कुर्सी हमको लोग सौंपे चेयरमैन का, तो हमसे कोई कुछ लिया दिया नहीं, बेचारा निर्विरोध हमको चुना, सब एक मत से वोट दिया था। और अब ये जो प्रक्रिया है जो नगर पंचायत ने इससे विस्तार होकर नगर परिषद बना है और डायरेक्ट चुनाव है अध्यक्ष का, तो मेरा ये मानना कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है। जो हर 2 साल पर टूट फूट जाया करता था, गाड़ी थोड़ी दूर चली नहीं और फिर जैसे वैक्यूम हो जाता, उस तरह से विकास में हो जाया करता था और विकास का काम दिखाई नहीं देता था। रोज बदल जाते थे चेयरमैन, फिर नया तरह से फाइल, नया तरह से लोग आते थे। लेकिन अब जब डायरेक्ट हुआ है तो बहुत अच्छा पहल है। और मैं टिकारी के बुद्धिजीवी जनता, समझदार जनता, इस नगर परिषद के मालिक लोग से कहेंगे कि जब टोटल पार्षद हम पर विश्वास जिता करके उस कुर्सी पर बैठाए थे, चेयरमैन की कुर्सी पर, तो ज़रूर उन लोग के अंदर में आया होगा कि आदमी कुछ करेगा। और सही बात है, हमने टिकारी नगर पंचायत में सिर्फ नगर पंचायत के ही फंडिंग से काम नहीं किया, हम विभिन्न स्रोतों से यहाँ काम किया, विकास किया है। जैसे PWD हो गया, REO हो गया, बिल्डिंग का हो गया, आपको पुल निगम से हो गया, MLC, MP, MLA, सारे लोगों से हमारा कुछ न कुछ सरोकार रहता है, आना जाना रहता है। उनसे आग्रह करके न जाने कितना चापाकल, हथिया चापाकल जिसको बोला जाता है, लगाने का काम किया। और यहाँ पर सबसे बड़ा काम जब हम बने चेयरमैन, तो एक
प्रधानमंत्री आवास योजना आया था जिसमें सिलेक्शन करना था। हमने स्वयं अपने घर घर जा कर के पूरे टेकारी नगर पंचायत में सिलेक्ट किया और उसमें ना जाति देखा, ना पार्टी देखा, ना गोरा ना काला, निष्पक्ष रूप से जिसको नीडी था, जो बहुत ज़रूरी था, उसको हमने 151 आदमी को एक दिन दस्तखत से सैंक्शन करने का काम किया। जिसके पास मेरे पास प्रमाण है, जब हम जाएंगे क्षेत्र में तो उस प्रमाण को लेकर के जाएंगे किनको किनको दिए हैं। और वो वार्ड अभी है 13 वार्ड, उनमें जिनको मिला है उनसे कोई जाके पूछे कि आवास में आपको एक चमन्नी भी किसी को देना पड़ा होगा या किसी को चाय पिलाना पड़ा होगा। तो मुन्ना राज का साफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता था कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो मेरे संज्ञान में दीजिए। और ये आपको आया है, हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे दस्तखत से, हमारे कर्मों से, कलम से आपका मकान बन रहा है, आप याद करेंगे। और ऐसा किया, उस समय हमारा मोबाइल नंबर हर किसी के पास हुआ करता था और जो भी समस्या था फ़ोन से हमको आया करता था बात, और हमने किया अपना जी जान लगा करके। आज भी हम इस जनता, इस धरती के मालिक से, इस नगर परिषद के मालिक से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक बार आप हम पर विश्वास जताइए, मौका दीजिए। और हम चाहेंगे कि यहाँ का जो बच्चा का पढ़ाई बाधित है, बूढ़े का जो है सो पेंशन बाकी है, किसी को अनाज मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, सारा तरह के डिपार्टमेंट में जा करके हम उनका भलाई करेंगे, उनका काम करेंगे। और रह गई सबसे बड़ी बात है, चुनौती यहाँ है कि बच्चा का भविष्य जो है कोई देख नहीं रहा है। सारे बच्चे जो है पढ़ने से ज़्यादा दूसरे तरफ के इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार को उसका ध्यान आकृष्ट कराएं, इधर उधर घूमने वाले बच्चे को मोटिवेट करें। कुछ ऐसा एक ग्रुप बनाएंगे जो यहाँ के बच्चे पढ़ गए हैं, जो समझ गए कि जीवन क्या है, उनको बना करके और जगह जगह पर भेजेंगे जहाँ बच्चों का झुंड है, कुछ अपना आपस में बात करता है, क्या करता है, उसको समझाना है कि जीवन की प्रक्रिया में आओ, अच्छा रास्ता पर चलो। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चा सुधर गया, चूँकि पूरा दुनिया जानता है कि हमारा देश जो है यंग कंट्री है, हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है। और देश का ही कड़ी में राज्य है, राज्य के कड़ी में जिला, जिला की कड़ी में हम लोग प्रखंड और परिषद, नगर परिषद, वार्ड और दोस्त हैं, लोग हैं। तो हम चाहेंगे यहाँ का नौजवान मेरा जो आज देखिएगा तो कोई गमछी लेके इधर घूम रहा है, किसी का ऐसा है, पता नहीं चलेगा कि मानव जीवन जी का मेरा बच्चा चमके। 16-17 साल का बच्चा को आप देखेंगे तो लगेगा कि बुढ़ापा आ गया, जबकि पहले का बूढ़ा को देखिए तो लगेगा कि चमक रहे हैं। तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। विकास, रोड, नली, गली, मूलभूत सुविधा है, मगर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो जनरेशन है, उस जनरेशन को हमको, सबसे मेरा काम है कि जनरेशन के पास जाना, चाहे देहात जुड़ गया है या शहर पहले से जुड़ा हुआ, हम स्वयं जाएंगे समय निकाल के और वहाँ का बच्चा को सर्वे करेंगे, उनको समझाएंगे और जीवन की अच्छा ज़िंदगी जीने का एक बताएंगे कैसे जियो। उसके लिए चाहे हमको किसी से कहीं से लाना पड़े, लोग को समझाने के लिए कहीं क्लास करवाना पड़े, उसका हम व्यवस्था करेंगे। और विकास के लिए तो कहना ही नहीं है, जो यहाँ पर आएगी सरकार के स्तर से, उसके अलावा विभाग में जो मेरा पकड़ है उस स्तर से सर्वांगीण विकास होगा। सुदूर इलाका जहाँ भी रोड नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है, वो सबको जोड़ेंगे। और टेकारी के धरती की जनता जानता है कि मुन्ना राज वो शख्स है कि जहाँ एक मकान नहीं था वहाँ पहले रोड हमने बनवाया है। मिसाल के तौर पर हम दिखा देंगे कि कहाँ जहाँ एक भी रोड भी बन गया पहले और मकान बना है बाद में, वो इस तरह से हम काम किया। हम जानते थे कि लोग लिए हैं ज़मीन, आज न कल मकान बनाएंगे, उस समय हम एमएलसी से आग्रह करके लाए और रोड बना दिए, जो आज उसके बाद फिर बना मकान। तो मेरा कहना नहीं है, जनता अपने स्वयं जानती है हमको, हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, न कर सकते, इतना तो हम बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मुन्ना राज आएगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। रह गई सबसे बड़ी समस्या है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, अगर आपको पहचानता है, आपके कोई पैवीकार हैं, तो आपको थोड़ा तरजीह दूसरा मिलता है। और नहीं तो एक मामूली सा बैंक में देखिए तो भटक रहे हैं लोग, दूर दूर से आते हैं। और छोटा मामूली काम के लिए सबसे ज़्यादा मेरा जो है आकलन किया हुआ है, बैंक का रवैया सबसे ख़राब है। बैंक का रवैया को सुधारना ये मेरा पहले दिन से काम होगा। जिस तरह से उनका ड्यूटी है उस तरह से ड्यूटी करते नहीं हैं। अब कोई चला गया, देहात से आ गया, कोई महिला, कोई बूढ़ा, तो उनको एक छोटा सा काम के लिए इतना टहलाता है कि जब कभी हम रहते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उनके लगे हमको करना पड़ता है, उनके तरफ से बोलना पड़ता है, काम होता है उनका, लेकिन ये सिस्टम हटना चाहिए।
बैंक में जो है बहुत भ्रष्टाचार है। इस मामला में पैसा का लेन देन का मामला नहीं कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी मामला में है कि आपको जो सैलरी मिल रहा है, तानाशाही रवैया, आप लाइन में आओ, आप खड़ा रहो, आप इधर बैठो, आप ऐसे करो, ये बैंक का रवैया सुधारना मेरा सबसे पहला। हम पूरे सब जगह घूमे हैं, जो शराबबंदी है, जो नशाबंदी है, जो इस तरह का करप्शन है वो है एक तरफ, मानते हैं, मगर मेरा सबसे बड़ा जो है नज़र है सिर्फ बैंक को दुरुस्त करना। जितना खाताधारी हैं वो तुम्हारे ग्राहक है, तुम उनकी कदर करो, उनको बैठाओ, जो तुम्हारे मैनुअल में है, जो तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, जो तुमको शपथ दिलाया गया है उस अकॉर्डिंग चलो। और हमारा जो तुम्हारे यहाँ खाताधारी हैं वो तुम्हारे मुलाजिम नहीं हैं। और हम देखे हैं, हमको बहुत बार इस मैटर पर किसी के लिए किसी तरह के बात हमको करना पड़ा है, बहुत ऊपर तक करना पड़ा है, फ़ोन फान रीजनल तक करना पड़ा है, तब उसका काम हुआ है। यही सब बात है। और ये थे हमारे साथ मुन्ना राज जी, जो इस बार टिकारी नगर परिषद से सभापति के उम्मीदवार के रूप में आए हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने युवाओं के लेकर बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा कि युवाओं को एक नए तरीके के रास्ते पे चलाने की सीख दी जाएगी, किसी तरीके से उन्हें एक बेहतर ट्रैक दिया जाएगा ताकि वो आगे चल के देश के भविष्य बने, एक चमकता हुआ चेहरा बने। साथ ही साथ इन्होंने अपना ये भी कहा कि बैंकों की जो कर्मी हैं उनके द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, जिससे गरीब लोग जो हैं काफ़ी परेशान होते हैं, उनके काम नहीं हो पाते हैं। यदि मैं टिकारी नगर परिषद का सभापति बन जाता हूं तो इन सभी चीज़ों पर नकेल कसा जाएगा और लोगों को उचित सुविधाएं दी जाएगी। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।